Audio Jungle. Audio Jungle. आप सबको जय मसीह की। और आज की सुबह आप सबका स्वागत है। परमेश्वर कितना भला है और उसका प्रेम हमारे जीवन में कितना विश्वास योग्य है। आज हम चाहेंगे कि आप परमेश्वर को धन्यवाद दें उस प्रेम के लिए जो वो आपसे करता है, वो अगापे प्रेम जो बिना किसी शर्त के ऊपर आधारित है। आइए हम कुछ समय ले और परमेश्वर को धन्यवाद दें। ऊंचे स्वरों में परमेश्वर को कहे धन्यवाद कि प्रभु मैं तो योग्य भी नहीं था पर आपने मुझसे प्रेम किया। परमेश्वर बिना मेरे प्रेम के उत्तर देने से पहले आपने प्रथम प्रेम मुझसे किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। परमेश्वर आपका प्रेम आज हमें पूरी तरह से ढांप लेने पाए प्रभु। आज हम आपके प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं, उस प्रेम को जो हमें एक आनंद देता है प्रभु, उसका अनुभव हम आज सुबह करना चाहते हैं। ओ प्रभु आपके प्रेम की रिहाई कर दे हमारे हृदय में। एक बार फिर हम उस प्रेम की ताजगी को महसूस करना चाहते हैं। हम महसूस करना चाहते हैं हमारे अब्बा पिता के प्रेम को। प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं, आज हमारे हृदय में अपने प्रेम को उंडेल दे। आमीन। क्या आप तैयार है परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है। आमीन। आइए जहाँ भी आप हैं अपने घरों में आप ताली बजा के आज परमेश्वर की स्तुति और आराधना करें। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। बीत गया मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। वो 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 निश्चित जाऊंगा ओ यीशु के संग में हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, ओ देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, ओ देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्ला कर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया है नया। बीती बातें गई, सब कुछ हो गया है नया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि बीती बातें सब चली गई है। कल जो हुआ हमारे साथ वो सब बीत गया है और अब आज जो हम जी रहे हैं प्रभु
वो एक नएपन में जी रहे हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। ओ रबा शथिया मामा रे खेरिया बाबा, है सागर से भी गहरा और पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा उसका प्यार है हमारे लिए। कितने जन विश्वास करते कि प्रभु का प्यार हर बातों से ऊपर है। उसकी गहराई, उसकी लंबाई को, उसकी चौड़ाई को हम बिल्कुल नहीं नाप सकते, क्योंकि उसने हमें पूरी तरह से घेर के रख दिया है सागर से भी गहरा और पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा, है सागर से भी गहरा और पर्वत से भी ऊंचा, तारों से भी ज्यादा प्यार है तेरा। वो प्यार है, तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, सच्चा प्यार है, प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे यीशु। हाथ उठा के हालेलुया है, हालेलुया, ओ हालेलुया, प्यार है तुझसे, ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, प्यार है तुझसे, हाले हालेलुया, ओ हालेलुया, प्यार है तुझसे, हालेलुया, ओ हालेलुया, प्यार है तुझसे। ओ मुझको प्यार है तुझसे ही प्यार है, प्यार है तुझसे प्रभु, ओ प्यार है तुझसे ही प्यार है, ओ प्यार है तुझसे यीशु, तुझसे यीशु, तुझसे यीशु। आइए ताली बजाए अपने घरों में और परमेश्वर को धन्यवाद दे उस प्रेम के लिए। कर प्रभु धन्यवाद कि आपका प्रेम हमें कभी छोड़ता नहीं, चाहे कोई भी हमें छोड़ दे, परंतु आपका प्रेम हमेशा हमारे पीछे आता है। प्रभु आप उन 99 भेड़ों को छोड़ देंगे, परंतु आप हमारे पीछे आएंगे, क्योंकि आप हमसे अतः प्रेम करते। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते। कहे परमेश्वर से आज इस बात का अंगीकार करें कि मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है, उसका प्रेम मुझे कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा। वो अल्फा और ओमेगा है मेरे जीवन के प्रेम का, वो कभी भी अपने प्रेम से मुझे दूर नहीं करता, परंतु प्रेम में हमेशा आके मुझे चुन लेता है। ओ राशथिया मामा रे खेरिया मामा शेदे रे 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 सेदेरिया मामा मा थारारा सेदेरिया मामा शेखेरिया मामा मा तेरे रे लथिया मामा सेदेरिया रा 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 रा। Father, thank you for your love. पिता धन्यवाद आपके प्रेम के लिए।
उसकी ऊंचाई को, उसकी गहराई को, उसकी लंबाई को हम आज अनुभव करना चाहते हैं प्रभु। हम नहीं जानते प्रभु कि आपका प्रेम कितना विशाल है, परंतु हम एक चीज जानते हैं कि वो हमारे पीछे करने वाला प्रेम है, वो हमें कभी भी छोड़ने वाला प्रेम नहीं है। ओ राशाथिया मामा, हम गलतियां कर सकते हैं परंतु उसका प्रेम हमें कभी छोड़ेगा नहीं। ओ राशाथिया मामा, Lord, captivate us in the love of yours. प्रभु आपके प्रेम में आज हमें पूरी तरह से शामिल कर दो प्रभु, क्योंकि आप शुरुआत से अंत तक हमारे जीवन के प्रेमी थे, है और हमेशा रहेंगे। सारे प्रेम फीके पड़ जाते प्रभु, पर तेरा प्रेम सदा का है। वो सारे प्रेम फीके पड़ जाए, तेरा प्रेम सिर्फ गहरा होते जाए। सारे प्रेम फीके पड़ जाए, पर तेरा प्रेम सिर्फ गहरा होते जाए। क्योंकि शुरुआत से और अंत तक तू प्रेमी था, तू प्रेमी रहेगा। शुरुआत से और अंत तक तू प्रेमी था, तू प्रेमी रहेगा। हो घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबू मैं, ये है ख्वाहिश मेरी, सच्ची ख्वाहिश। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबू मैं, ये है ख्वाहिश मेरी। है यीशु, है यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। है यीशु दाता मेरे खुदा, करता हूँ स्तुति आराधना। ओ घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबू मैं, ये है ख्वाहिश मेरी। ये प्रार्थना है कि घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबू मैं, ये है ख्वाहिश मेरी। तेरे प्रेम की लंबाई, गहराई और ऊंचाई जानने के लिए प्यासे हैं हम। तेरे प्रेम की लंबाई, गहराई और ऊंचाई जानने के लिए प्यासे हैं हम। घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबू मैं, ये है ख्वाहिश मेरी। यीशु, घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा तुझ में डूबू मैं, ये है ख्वाहिश मेरी। And I love you, I love you, I love you, Jesus. With the love of yours I will love
गहराई से आज यीशु से कहे कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ प्रभु, और ये रिश्ता इतना महत्वपूर्ण है। चाहे कई बार मैं असफल होऊंगा आपसे प्रेम करने में, पर आज पूरी सच्चाई से, पूरे समर्पण के साथ कह रहा हूँ कि Dad, I love you Lord and I need you Lord and I love you, I love you, I love you Jesus, and I need you Lord, I need you, I need you, I need you, oh Lord, my Jesus, I love you, and I love you, I love you, Jesus, let His love minister to you today, and I love you, yes, I love you, I love you, Jesus, oh, yes, we need you, we need you, I need you, I need you, Jesus, जैसे एक हिरनी पानी के लिए तरसती है प्रभु, वैसा हमारा प्राण आपके लिए तरसता है। वादी पहाड़ों से, हर बातों से, हर बात में हम आपसे प्रेम करने पाए प्रभु। अंधकार क्यों ना हमें घेर ले, परंतु आपका प्रेम हमेशा हमारे साथ रहे। माँ के गर्भ से अगर तूने हमसे रचा है और तूने हमसे प्रेम किया है, तो उस अंधकार के स्थान से आज तक आपने हमसे प्रेम किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते। हमारी हर कमजोरी, हमारी हर सामत में आपने हमसे प्रेम किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आज आपका प्रेम हर एक के हृदय में भरने पाए प्रभु। एक तरोताजगी उनके हृदय में आ जाए। Let them become lovers of yours, Lord, passionate lovers, just like the bride waits for her bridegroom, Lord. जैसे एक दुल्हन अपने दूल्हे के लिए ठहरती है, उस रीति से हम भी उस प्यार भरे नजर से ठहरते रहे, ताकि हम अपने यीशु को आते हुए देख सके। Oh, what a sight to see, Father. Captivate our hearts for those moments, Father. Make us ready, Lord, to see. Oh, let us see you in your glory, in your love, covered in your love. Oh, rara shatara rara sere keria mama. Cover us, Lord. Cover us with your love once again. That sweet love, like an aroma, it's for us. It refreshes us. Thank you, Father. धन्यवाद पिता कि आप हमसे प्रेम करते हैं और आप करते रहेंगे। इस विश्वास के साथ आज हम आपको धन्यवाद देके इस आराधना को समय आपको देते हैं। आमीन और आमीन। हालेलुया। आज सुबह भी ऑनलाइन के द्वारा संगति में आने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। विश्वास करते हैं कि पिछले हफ्ते, पूरे हफ्ते प्रभु ने आपके जीवन में अद्भुत कार्य किए हैं। हर ऑनलाइन सेशंस के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी दया और करुणा आपके जीवन में आप अनुभव कर रहे हैं। और व्यक्तिगत प्रार्थनाएं इन दिनों में आपके जीवन में बढ़ते हुए दिखने पाए। ख़ास तौर से संगति के साथ आपके व्यक्तिगत जीवन में भी
प्रार्थना और वचन का मनन सब बढ़ते ही जाने पाए। हालेलुया। आज सुबह की आराधना में परमेश्वर का उपस्थिति आपके घरों में अनुभव करने में प्रभु ने आपको मदद किया है। क्वायर के लिए धन्यवाद देते हैं। एक दो अनाउंसमेंट्स जल्दी से। आज सुबह भी आपसे कहकर आगे वचन की सेवकाई की ओर आपको अगुवाई करना चाहते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जूम में सुबह शाम लगातार प्रेयर चल रहे हैं। अलग अलग एरिया अलग अलग दिन का जिम्मेदारी लेते हुए इन दिनों में लगातार जूम में प्रेयर चल रहे हैं। इस हफ्ते भी वो प्रेयर जारी रहेगा, सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे। ख़ास तौर से आपके पास्टर के साथ, एरिया लीडर के साथ, बाकी सहविश्वासियों के साथ आप लोग बैठकर प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने आपको मदद किया है। इस हफ्ते भी वो प्रार्थना जारी रहेंगे। कृपया उन प्रार्थना सभाओं में आप लोग जुड़े रहें। और अगले हफ्ते भी ऑनलाइन में हम सभा को आयोजित करेंगे। रविवार को सुबह ऑनलाइन की आराधना जरूर होंगे। और विशेष रूप से आपसे कहना चाहते हैं, यदि आप में से कोई भी बपतिस्मा के लिए इन दिनों में तैयार हैं, आप चाहते हैं कि बपतिस्मा आपका हो जाए, तो कृपया जल्दी से हमसे संपर्क करें। आपके लिए विशेष रूप से क्लासेस ज़रूर होगा जूम के द्वारा। उस क्लासेस को अटेंड करना आपके लिए अनिवार्य है। हालेलुया। और आप सभी से एक और बात कहना चाहते हैं, जैसे जूम के द्वारा प्रेयर होते हैं, उसके साथ कॉल कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी प्रार्थना अलग अलग इलाकाओं में होते हैं। ख़ास तौर से 2 भाइयों को प्रभु उस सेवकाई में आगे बढ़ा रहे हैं, भाई रेवी सहदेव और ब्रदर करण। उन दोनों के द्वारा अलग अलग इलाकाओं में रात की समय प्रार्थना हो रहे हैं। जितने भी लोग उस प्रार्थना में भी जुड़े हैं, कृपया उस प्रार्थना में जुड़े रहें। प्रभु आप सभी को इन दिनों में आत्मिक रूप में बढ़ाने पाएँ। इन दिनों में हम प्रभु के करीब हमें होने के लिए हम और उत्साहित होने पाए। हमारे हृदय, मन, शरीर सब प्रभु की उपस्थिति में बने रहने में प्रभु हमारे सहायता करने पाए। आज सुबह जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सबको हम स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। यदि आप में से कोई भी पहली बार हमें देख रहे हैं, तो आपको भी हम इस आराधना में स्वागत करते हैं। हम आपसे संपर्क करना चाहते हैं। यदि आपका डिटेल्स, आपका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर यदि आप हमें टाइप करके यहाँ बताएंगे, तो हम ज़रूर आपसे संपर्क करेंगे। कोई भी प्रार्थना विषय क्यों ना हो, आप हमसे बताएं। हमारे प्रेयर टीम आपके लिए लगातार प्रार्थना करेंगे और अद्भुत कार्य आपके जीवन में ज़रूर होगा। और आज का वचन आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। आपके मन और आपके हर सोचों को पवित्र आत्मा आज सुबह बदलने पाए। प्रभु हम सभी को आशीषित करे। हालेलुया। अलग अलग एरिया में जो एरिया मीटिंग्स हैं, वो एरिया मीटिंग इस हफ्ते भी लगातार चलेंगे। सोमवार और मंगलवार अलग अलग एरिया में एरिया मीटिंग आपके एरिया लीडर के साथ जूम के द्वारा आयोजित होंगे। आप सब जानते हैं हमारे गवर्नमेंट ने अभी तक चर्चेस खोलने का नियम या परमिशन दिया नहीं है, मगर हमारी प्रार्थना ये है कि जल्दी से चर्चेस खोलने का अनुमति मिले, ताकि हम फिर से इकट्ठा हो सके। आगे जैसे नियम आएगा, जैसे परमिशन गवर्नमेंट देता है, वो गाइडलाइंस को समझकर आपके पास हम ज़रूर खबर पहुंचाएंगे। अभी तक फ़िलहाल कोई खबर आया नहीं है। तो 31 जुलाई तक चर्चेस बंद रहने का आज्ञा है। तो कम से कम 31 जुलाई तक हम ऑनलाइन में ही सभाओं को आयोजित करेंगे। बाकी उसके बाद जैसे भी हैं वो आपके पास खबर हम पहुंचाएंगे। प्रभु हम सबको आशीषित करें। यदि आप लोग वचन के लिए तैयार हैं, तो हम आज के वचन हम सुनने जा रहे हैं। ब्रदर नेहमिया आज हमारे बीच में आकर प्रभु का वचन की सेवकाई करेंगे। आगे की वचन की सेवकाई के लिए आप सब लोग तैयार हो जाइए। एक क्षण हम प्रार्थना करें वचन की सेवकाई के लिए। अपने आंखों को बंद करके प्रभु हमसे आज सुबह बात करने के लिए, परमेश्वर के वचन की अद्भुत बात, गुप्त बात हमारे हृदयों तक पहुंचने के लिए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज सुबह आपके वचन के सामने हम आ रहे हैं।
आमीन। आपने हमें ऐसे इस माध्यम के द्वारा इकट्ठा किया है, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं कि आज का वचन हमारे जीवन में बड़ा आशीष के कारण हो, आज का वचन बड़े छुटकारे के कारण हो। प्रभु, एक नया प्रकाशन आज सुबह आप हमारे जीवन में उंडेल रहा है। वचन की सच्चाई, वचन का भेद आज सुबह हमारे हृदयों में एक बीज के समान आप बोने पाए। आप ऐसे कर रहा है, धन्यवाद देते हैं। आपके आमीन दास को आप इस्तेमाल करें। आमीन। आपके अद्भुत वचन का प्रकाशन हमारे जीवन में बांटने के लिए आप उन्हें सहायता करें, धन्यवाद। हर एक के लिए आज का वचन आशीष के कारण होने पाए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन, आमीन। आगे के वचन की सेवकाई के लिए ब्रदर नेहमिया को मैं स्वागत करते हैं, आमीन। Praise the Lord to everyone who is watching us online. आप सभी को जय मसीह की जो हमें ऑनलाइन में देख रहे हैं। I'm so happy and delighted that I can be back to our family church and share the word of God today with you all. मैं बहुत ही आनंदित हूँ कि मैं अपने परिवार के पास वापस लौट आया हूँ और आप सबके बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आया But हूँ। before we do that, I really want to thank all of you who have remembered me in prayers and throughout this last 1 year, and just wanted to thank you all for that. पिछले 1 साल आप सब ने मेरे लिए प्रार्थना करी, इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। Amen. And I hope you're all doing fine wherever you are in your homes, your work, and I hope to see you all soon in person one day. मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जहाँ पर भी हैं, अपने घरों में, अपने काम पे, आप सब अच्छे हैं और खुश हैं, और आशा है कि हम जल्द ही मिलेंगे। I'll just request all of you to share this link with your friends so that more and more people can be blessed who are watching this. आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर करें ताकि और भी लोग इस वचन को सुनकर आशीष को प्राप्त करें। Today I want to speak something very practical and something which you can apply to your lives. मैं आज कुछ ऐसे वचन आपके पास लेकर आया हूँ जो आप अपने रोज के जीवन में लागू कर सकते हैं। And I am talking about a life of victory. और मैं एक जयवंत जीवन के बारे में बात कर रहा हूँ। You know, many of us, we have role models in our life. For some people it is their parents or their teachers, or it can even be some celebrity. हम सबके जीवन में एक रोल मॉडल होता है, एक व्यक्ति होता है जिसके और हम देखते हैं। वो शायद आपके माँ बाप हो सकते हैं, कोई सेलिब्रिटी हो सकता है। You know, we select these role models because of certain characteristic in their life which we really want in our lives or which really impresses us. हम उन रोल मॉडल्स को इसलिए चुनते हैं कि हम चाहते हैं कि उनके अंदर की वो खूबी हमारे अंदर भी आ जाए। But I want to give you a role model and explain his characteristic to you today. और मैं आपको एक रोल मॉडल आज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ और उसके स्वभाव के बारे में बताना चाहता हूँ। I'm going to talk none other than about Jesus. मैं किसी और के बारे में नहीं बल्कि यीशु मसीह के बारे में बता रहा हूँ। And one characteristic that stands out and which we are supposed to live in. एक ऐसा स्वभाव उसमें जो सबसे हटकर है और जिसमें हमें जीना है, And that is victory. और वो है जयवंत जीवन। So we are all supposed to and we are all called to live a life of victory. हम में से हर एक को परमेश्वर ने इसीलिए बुलाया है कि हम एक जयवंत जीवन व्यतीत कर सकें। God has not called us to live a mediocre life. परमेश्वर ने हमें एक साधारण जीवन बिताने के लिए नहीं बुलाया है। God has not called us to just be born in this earth, have some education, get a job, have children and then die. हमें परमेश्वर ने इसीलिए नहीं बुलाया है कि हम इस संसार में जन्म लें, बड़े हों, पढ़ाई करें, आगे बच्चे हों और ऐसे ही एक जीवन बिताकर हमारा अंत हो जाए। God has called us so that we can experience victory and dominion in everyday life. परमेश्वर ने हमें इसीलिए बुलाया है कि हम अपने रोज के जीवन में एक जयवंत जीवन व्यतीत कर पाएं और सब पर अधिकार रख पाएं। And this is my prayer. After today you will be able to walk in that victory every day. और मेरी यही प्रार्थना है कि आज से आपका जीवन वैसे ही होने पाए। And what does it require for us to walk a life of victory? और एक जयवंत जीवन बिताने के लिए हमें हमारे जीवन में क्या चीज चाहिए? I can share a very complicated message as well, but I really want to break it down for the easiest form so that you can really grasp it and let it be a core value in your life.
मैं इस वचन को बिल्कुल साधारण रूप में बताना चाहता हूँ कि ताकि आप में से हर एक व्यक्ति इसको ग्रहण कर पाए और अपने जीवन में लागू कर पाए। So if you have your pens and your diaries or your notebooks, just take it out and just write down everything you learn from here, because I want you to go back to that and start meditating on that. And once you do that, it will change the way you think, it will change the way you behave. अगर आपके पास पेन और पेपर है, मैं चाहता हूँ कि आप जो मैं बता रहा हूँ उन सब चीज़ों को लिखें और अपने घर में बैठकर उसको मनन करते रहे, ताकि उस बात को मनन करते वक्त आप अपने जीवन में उसको लागू कर पाएं। As I was sharing about role models, just looking at the life of Jesus, he lived a life of victory. Never did he take no for an answer. हम जैसे यीशु मसीह के जीवन को देखते हैं, यीशु मसीह ने एक जयवंत जीवन बिताया। यीशु मसीह के स्वभाव में उसने कभी भी किसी चीज के लिए ना नहीं किया। Wherever he went, he brought victory. जहाँ कहीं वो गए, वहाँ पर उसने जय प्राप्त किया। If he was in a wedding of Cana where the wine ran out, he brought victory by turning the water into wine. If it was when he had to feed 5,000, he made a victorious miracle which took place, and he always turned the situations into victory. यीशु मसीह चाहे कोई भी परिस्थिति में क्यों ना था, चाहे वो काना के विवाह में क्यों ना हो, जहाँ दाखमधु बिल्कुल समाप्त हो चुका था, यीशु मसीह ने क्या किया, वहाँ पर भी जय दिया। दाखमधु वहाँ पर हुआ। और जब 5,000 को रोटी खिलाना था, रोटी नहीं था, तो यीशु मसीह ने वहाँ भी चमत्कार किया। हर जगह हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने उस परिस्थिति को बदलकर एक जयवंत परिस्थिति बना दिया। What does that mean? तो उसका क्या मतलब है? It looks like we are no longer intimidated or overcome by our circumstances, but we live with a positive mindset. We live with a victorious mindset that Christ has set us free. Now we can live a life of victory over every other situations we live in. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारे चारों ओर की परिस्थिति ये निर्णय नहीं करती कि हम कौन हैं, बल्कि यीशु मसीह के कारण हम एक जयवंत जीवन बिता सकते हैं, हर परिस्थिति पर जय पा सकते हैं। Circumstances never define Jesus. परिस्थिति कभी भी यीशु मसीह को नहीं बनाती थी। He always walked in victory and overcome every situation. वो हमेशा जयवंत होकर चला और हर परिस्थिति को बदलता रहा। And that is what he is inviting us into. और वो यही चाहता है कि हम भी ऐसे ही चलें। We have been given an invitation to walk into a life of victory. हमें परमेश्वर ने ये न्योता दिया है कि हम भी एक जयवंत जीवन को बिताएं। Amen. Amen. I'm going to read a scripture. I'm reading from 1 John मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। 5 verse 4. पहला यूहन्ना उसका 5:4। It says, "So whatever is born of God overcomes the world, and this is the victory that overcomes the world, our faith." पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसका 4था वचन। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिसमें संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। Let me tell you today, you are born of God and you are supposed to overcome this world. मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपका जन्म परमेश्वर से हुआ है और आपने इसीलिए जन्म लिया है कि आप इस संसार पर जय पा सकें। I love this scripture. It's in the same chapter. It says, "As He is, so are we in this world." इस वचन में इस प्रकार लिखा है कि जैसे परमेश्वर था वैसे हम भी इस संसार में हैं। It's written in 1 John 4:17. It says, "As He is, so are we." Just imagine, even if the word said, "As He was in this world, so are we." उसमें इस प्रकार लिखा है कि जैसे वो इस संसार में था वैसे ही हम भी हैं। It says, "As He is today." How is Jesus today? He is seated at the right hand of Jesus. He is seated far above all principalities and power. And it says, we are also like that in this world. और इसमें इस प्रकार लिखा है जैसे वो है, यानी अभी इस वक्त यीशु मसीह जैसे हैं वैसे हम भी हैं। वो कैसे है? वो स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया है, उसके अधीन में है सारी बातें। Even if it said, "As He was," when He walked on this earth, He cleansed the leper, He healed the sick, He opened up the eyes of the blind. Even if it said, "As He was," but it doesn't say "as He was." He says, "As He is today." अगर इस वचन में ऐसा भी लिखा होता कि जैसा वो था, तो जब वो इस संसार में था तब भी उसने लोगों को चंगा किया, चमत्कार किए, लेकिन वहाँ पे इस प्रकार नहीं लिखा कि जैसे वो था, ये लिखा है कि जैसे वो है।
So this is our DNA that we are supposed to walk in. We are supposed to walk in victory and overcome every situation that stands against us. और इसीलिए हमें भी परमेश्वर ने इसीलिए चुना है कि हर परिस्थिति पर हम जय पाकर आगे बढ़ते My जाएं। dear sons and daughters of God, this is what I want to tell you, that you are an overcomer. मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप एक जयवंत व्यक्ति हैं। So if you have your pens and paper out, just write down the 3 simple points that I'm going to give you, which goes deep into your system. Your actions, your circumstances, and everything will come out of that belief system. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने पेन और पेपर निकाल लिया है तो ये 3 पॉइंट आप लिख ले जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, और ये 3 पॉइंट आपके जीवन में आपको एक जयवंत जीवन बिताने में अगुवाई करेंगे। The first one is understanding your authority in Christ Jesus. पहला है कि मसीह यीशु में जो आपका अधिकार है उसको पहचानना। What is our authority in Christ Jesus? मसीह यीशु में हमारे अधिकार क्या है? I've heard so many people saying these prayers, I am a worm, I am sand, I am nothing, but that's not who you are. मैंने कई लोगों को इस प्रकार प्रार्थना करते हुए सुना है कि ये प्रभु मैं मिट्टी हूँ, मैं कीड़ा हूँ, आप वो नहीं हैं। Everyone listening to my voice, you are the treasure of heaven. जो भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप स्वर्ग के एक बहुमूल्य व्यक्ति हैं। Heaven rejoices over you and heaven celebrates you. स्वर्ग आप में आनंदित होता है, स्वर्ग आपके लिए खुशी मनाता There है। is value to every single one who is listening to my voice. हर एक व्यक्ति जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप सभी बहुत कीमती हैं। So if there is anyone who is believing any other lie today, this is what I want to tell you. You are valuable. You have value and you have an identity that God has given you. अगर आज तक आप सब किसी और चीज पर विश्वास कर रहे थे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप बहुत ही कीमती हैं। Let every other lie of devil be broken right now. और शैतान की हर एक झूठी बातें जो आपके जीवन में थी, वो इसी वक्त टूट जाएं। So we need to fully understand what is our identity in Christ Jesus. तो हमें ये पहचानना है कि मसीह यीशु में हमारा अधिकार क्या है। Let's turn to 2 Corinthians 5:17. हम दूसरे कुरिन्थियों उसके 5 के 17 अध्याय में जाएंगे। It says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away, everything has become new. उधर लिखा है कि यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। Everything has become new. सब कुछ नया हो गया है। And you have to live this life out of this confidence that you are a new being. आपको अब इस विश्वास के साथ, इस अधिकार के साथ जीना है कि आप एक नए व्यक्ति हैं। Every other thing that you used to before has died down. You have a new life in Christ Jesus. That's your identity. पहले की जितनी भी बातें हैं वो सब बीत गई हैं, वो खत्म हो चुकी हैं। आप मसीह यीशु में एक नई सृष्टि हैं। Galatians 2:20 says, for I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives within me. गलातियों 2 के 20 में इस प्रकार लिखा है कि मैं मसीह यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं रहा, बल्कि मसीह यीशु मुझ में जीवित है। So your old identity is been gone. Your new identity is Jesus Christ. अब आपका जो पुराना पहचान था वो बीत चुका है, और आपका एक नया पहचान है, वो है मसीह यीशु। And this new life is the identity of Jesus. So you are supposed to walk in this earth just as Jesus walked on this earth. और ये जो नया जो अधिकार है वो ये है कि आपको जैसे यीशु मसीह इस संसार में चला था, आपको भी वैसे ही चलना है। Jesus never worried about his finances. Jesus was never sick. Jesus was never facing any threats of some disease or some virus. यीशु मसीह ने एक जैवन जीवन जिया। यीशु मसीह कभी बीमार नहीं थे। यीशु मसीह कभी अपनी आर्थिक परिस्थिति को लेकर परेशान नहीं थे। उनके जीवन में किसी वायरस का डर नहीं था। So that's what we are supposed to live today. और हमें भी ऐसा ही एक जीवन बिताना है, Nothing less than that. उससे थोड़ा सा भी कम नहीं। It is possible if we only start to believe what the Word of God says about us. अगर आप जो वचन आपके बारे में कहता है उस पर विश्वास करें तो ये सब संभव है। The Word of God says, let it be done according to your faith. वचन कहता है कि जैसे तुम्हारा विश्वास है उसी अनुसार तुम्हारे साथ हो। If today you are believing that you are nothing, there is no power in who you are, there is no value in who you are, that's not what the Word of God says. The Word of God says that you are chosen with a purpose. There is seeds of great destiny hidden in each one of you.
अगर आप ये विश्वास करते हैं कि आप कुछ नहीं है, आपका जीवन कुछ नहीं है, तो वो सच नहीं है। हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने इसीलिए बनाया है कि उनके जीवन से परमेश्वर को बहुत बड़ा कार्य करना है। And it will only start to manifest when you place your belief in that, when you place your faith in that. और वो तभी प्रकट होगा जब आप अपना पूरा भरोसा उस बात पर रखेंगे। The truth you believe determines the life you live. जो बात आप विश्वास करते हैं वो ही आपके जीवन को निर्मित करता है। If you believe everything is going to fall apart in the next 1 year, it will fall apart. If you believe that I am going from glory to glory, if you believe I am going from faith to faith, that is what will manifest in your life. अगर आप ये विश्वास करते हैं कि 1 साल में सब समाप्त हो जाएगा, अब कुछ बचा नहीं, तो आपके साथ वैसा होगा। अगर आप ये विश्वास करते हैं कि महिमा से महिमा की ओर मैं जा रहा हूँ, विश्वास से विश्वास की ओर मैं जा रहा हूँ, तो आपके साथ वैसा होगा। What does the word of God says? In 1 John 4:4 it says, "Little children, you are from God and you have overcome them. Greater is the one who is in you than who is in the world." पहला यूहन्ना 4:4 में इस प्रकार का है कि हे बच्चों, तुम में जो परमेश्वर वह है वो तुमसे बड़ा है, क्योंकि उसने इस संसार पर जय पा लिया है। So the one who is in you, Jesus Christ, is bigger than every disease, sickness or any curse that you might be afraid of. So that's what I want to tell you. The one who is in you is greater than the one who is standing ahead of you. मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपके सामने कोई भी चुनौती क्यों ना हो, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, कोई भी श्राप क्यों ना हो, उन सब से बढ़कर है जो यीशु मसीह आपके अंदर है। So understanding this is such a key point. और ये समझना बहुत जरूरी है That your identity, your authority comes from Christ Jesus and what He has done. कि आपका अधिकार जो है वो मसीह यीशु से आता है, और यीशु मसीह ने जो आपके लिए किया है उससे आता है। Galatians 3:13 says, "For Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse, He hung on the tree." गलातियों उसके 2:20 में 3:13 3:13 में इस प्रकार लिखा है कि यीशु मसीह ने जैसे एक पेड़ के समान अब हमारे सारे श्राप अपने ऊपर ले लिए। And he has delivered us from all that sickness or darkness. और उसने हमें उस अंधकार से, उस श्राप से छुड़ा लिया है। We have no longer any obligation to live the same old sick, defeated life. अब हमारे पास ये अधिकार नहीं है कि हम दोबारा वैसा ही जीवन बिताएं। Most of us have more faith in Satan than we have in Jesus. हम में से कई लोगों का विश्वास शैतान पर ज्यादा है, यीशु मसीह पर कम है। Don't do that. We are so afraid of what we might do that might affect our situations. Devil will attack us, but only if we have faith in what the word of God says, our circumstances will begin to change. हम में से कई लोगों के विचार है कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, ऐसा करने से ऐसा होगा। ये मत सोचिए, कि बल्कि ये सोचें कि यीशु मसीह ने जो आपके लिए किया है, आप उस अधिकार के साथ कैसे जी सकते हैं। Few more scriptures would just tell you your identity in Christ Jesus. Colossians 1:13 is one of my favorite scriptures. It says, "He has rescued us from the kingdom of darkness and translated us into the kingdom of His dear Son." कुलुस्सियों 1:13 में इस प्रकार लिखा है कि यीशु ने हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाकर अपने ज्योति के राज्य में बैठाया है। So brothers and sisters, you live in a kingdom of His dear Son. तो भाइयों और बहनों, आप उस पुत्र के राज्य में जीते हैं। Even though you are in India, आप शायद भारत में होंगे, you are a citizen of kingdom of heaven. आप स्वर्ग राज्य के एक सदस्य हैं। And as a citizens, you have a right. और उस राज्य के सदस्य होने के कारण वहाँ का अधिकार भी आपके हाथों What में is the है। kingdom of God? Righteousness, peace and joy. So you are supposed to live in righteousness, peace and joy every single day of your life. You are not supposed to be scratching your head and be worried about what's coming my way. How will I have food? You are not supposed to worry about anything. Only thing that you have to do is believe on the word of God and let the word of God direct your life. और परमेश्वर के राज्य का क्या कुंजियां है? वो आनंद है, वो खुशी है। और आपको हमेशा अपना सर खुजलाते हुए नहीं रहना है कि आगे कैसे होगा, क्या होगा, बल्कि उस अधिकार को इस्तेमाल कर कर अपने जीवन को बिताना है। Do we see Jesus any time in His ministry worried about how things will happen tomorrow, or worried about what He is going to do tomorrow, or what He is going to eat? Never.
आपने कहीं देखा है कि यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में कभी विचार किया होगा कल क्या होगा, कल मैं कैसे सेवकाई करेंगे, कैसे? यीशु मसीह ने कहीं भी ऐसे अपने जीवन में विचार नहीं किया। So that's what I want to tell you. You need to understand your authority, your identity in Christ Jesus. और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप भी मसीह यीशु में अपने अधिकार को पहचान लें। One last scripture that I want to share from this point is Ephesians 2:6, which says that we have been seated in heavenly places with Christ Jesus. और एफिसियों 2:6 में इस प्रकार लिखा है कि हम मसीह यीशु के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं। So we are right now in this earth, but we have our spirit man is seated in the heavenly places. हम इस संसार में क्यों ना हो, लेकिन हमारी जो आत्मा है, जो हमारा आत्मिक मनुष्य है, वो स्वर्गीय स्थानों में बिठाया गया So है। we need to function according to that realm in this earth. तो हमें भी उस स्तर के हिसाब से कार्य करना है। There is no sickness, there is no poverty, there is no deceit, there is no lie in the heavenly places. So we need to be functioning and operating from that realm in this earth. स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं है, कोई श्राप नहीं है, तो कोई तकलीफ नहीं है। तो आपको क्या करना है? आपको भी उस स्तर के हिसाब से कार्य करना है। Brothers and sisters, I want to tell you that this is your authority. This is a free gift that God has given you to walk in victory every single day. ये भाइयों और बहनों, ये आपका अधिकार है जो आपको यीशु मसीह ने बिल्कुल मुफ्त में दिया है और आपको उसको इस्तेमाल कर कर अपने जीवन को बिताना है। Before I go to the second point, I want to expose 3D, the letter D, मैं आगे जाने से पहले मैं 3D के बारे में बताना चाहता which हूँ। the religion always tells us, the 3 Ds of religion. You can call it the 3 Ds of religion. आप उसको रिलीजन यानी धर्म के 3D बोल सकते हैं। Which is D for do, एक D है डू यानी करो, and D for distance, एक है डिस्टेंस यानी दूरी, and third is duty. और तीसरा है ड्यूटी यानी जिम्मेदारी। So Christ has redeemed us from all of this. परमेश्वर ने हमें इन सब चीजों से छुड़ा लिया है। What does Ephesians 2:14 tell us? That there is no longer any separation. Christ has united us. इफिसियों 2:14 में क्या लिखा है? कि ये लिखा है कि अब हम कोई अलग नहीं है, मसीह यीशु में हम एक है। So we need to believe and we need to place our faith on what the Word of God says about us today. हमें ये विश्वास करना है कि वचन हमारे बारे में क्या कहता है। I'm not telling you to ignore your circumstances or be absolutely reckless in the way you live. I am saying that even though your reality might say that you are going through a sickness, but that is just the reality. But the truth of the word for you today is that you have been healed of every sickness. So you just need to place your faith on the word of God and say, I am healed by the stripes of Jesus. मैं ये नहीं कह रहा कि आपके सामने जो परिस्थिति है आप उसको बिल्कुल तिरस्कार करके बिल्कुल एक अलग जीवन बिताएं, नहीं। आपके सामने बीमारी हो सकती है लेकिन वो परिस्थिति है, पर सच्चाई ये है कि आप यीशु मसीह में स्वतंत्र हैं। So from today on, if anyone comes to your life and says you have to do something to achieve God's favor, or you are distanced from God, or is there any more duty that you have to perform, you just tell him, I rebuke you in the name of Jesus. अगर आज के बाद आपके पास कोई आए और आपसे ये बोलें कि अगर आपको ये चाहिए तो आपको ऐसा करने पड़ेगा, अगर आपको वो पाना है तो आपको ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, अगर आपने ऐसा किया तो आप परमेश्वर से दूरी बनाए रखें, अगर आपसे ऐसा कोई भी कहता है तो मैं आपसे कहता हूँ कि आप उनको यीशु के नाम में डांट दें। You function from a relationship, not a religion. आप किसी धर्म से कार्य नहीं करते हैं बल्कि परमेश्वर के साथ एक रिश्ते से कार्य करते हैं। So the first point is understanding our authority in Jesus. But the second point is standing firm in the word of God. पहला पॉइंट ये है कि हमें जो परमेश्वर का जो अधिकार है उसको पहचानना, और दूसरा है परमेश्वर के वचन में स्थिर खड़ा रहना। Until the second point goes deep into your heart, you cannot stand in the first point. जब तक दूसरा पॉइंट आपके बिल्कुल अंदर ना जाए आप पहले पॉइंट में खड़े नहीं हो सकते। You won't know what your authority in Christ is if you don't go and study the word of God. आप तब तक अपने अधिकार को नहीं पहचान पाएंगे जब तक आप परमेश्वर के वचन को ना पढ़ें। Even the devil knows the word. We know that from Matthew 4 when Jesus was being tempted by the devil. He also knew what the word is. शैतान भी वचन को अच्छे से जानता है। हमने ये पढ़ा है मत्ती 4 में, जब वो यीशु मसीह को सताने आया तो उसके सारे वचन पता थे।
So I want to tell you today, if you stand firm on the word of God and if you build a foundation for yourself on the word of God, no matter what storms or cyclone or anything come against your life, you will be strong because you're standing on the foundation of the living and powerful word of God. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने आप को इस वचन में दृढ़ कर लें, अपने आप को इस वचन में बना लें, तो आपके खिलाफ चाहे कोई भी आंधी तूफान क्यों ना आए, वो आपके सामने स्थिर नहीं रह पाएगा। Let me give you a small example. एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। If you are going out one day with your bike and suddenly there is a man who is on the road and who's trying to stop you, you have no obligation to stop for that man's hand signal. अगर आप अपना बाइक को लेकर रास्ते में जा रहे हैं और अचानक से सामने एक व्यक्ति आकर हाथ दिखाने लगे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस व्यक्ति के इशारे को समझें और वहाँ रोके। But the second day, the same guy comes and wears a police uniform and he stops you. You have to stop before him. लेकिन दूसरे ही दिन वही व्यक्ति एक पुलिस के कपड़े पहनकर आए और आपके सामने हाथ दिखाए, तो आपको वहाँ रोकना ज़रूरी है। So just because he has that uniform, that represents authority. क्योंकि उस व्यक्ति ने वो यूनिफॉर्म पहन रखा है, वो ये दिखाता है कि उसका अधिकार क्या है। So many of us miss out on our authority because we don't even know that we have some uniform or we have some authority. So we are living this life in such a mediocre way, taking every defeat into your life, accepting everything as a defeat, just because you don't know what the word of God says about you. हम भी ऐसे ही कई बार जीवन बिता रहे हैं। हमारे सामने जितनी भी तकलीफ आती है, हम उसको सबको स्वीकार करके सोचते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने हमारे लिए यही रखा है। अब परमेश्वर के वचन को हम ज़्यादा मनन नहीं कर पा रहे हैं। जो वचन में हमारे बारे में लिखा है, उस पर हम चल नहीं पा रहे हैं। Let me turn your attention to Hebrews chapter 4 verse 14. Verse 12. इब्रानियों उसके 4 के 12वें अध्याय को हम पढ़ेंगे। For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword. परमेश्वर का वचन जो है वो दो धारी तलवार से भी चोखा है। I want to invite you into a lifestyle where every decision you make, every action you do is based on the word of God. मैं आपको ऐसे एक जीवन की ओर निमंत्रित करना चाहता हूँ जो आपका जो जीवन है वो इस वचन के आधार पर हो। You are more of a spiritual being than your physical body. आप एक आत्मिक मनुष्य हैं इस संसारिक मनुष्य से बढ़कर। I am more of a spiritual being than I am standing here today. मैं एक आत्मिक व्यक्ति ज़्यादा हूँ और उस व्यक्ति जो यहाँ से खड़ा है उससे बढ़कर। So I have more authority. I have more authority to function out of my spiritual capacity. तो इसका ये अर्थ है कि आपका जो आत्मिक अधिकार है उससे कार्य करने में आपके पास ज्यादा अधिकार दिया गया है। And you only grow in that when you grow deeper in the word of God. और तब आप तभी उस अधिकार में बढ़ सकते हैं जब आप परमेश्वर के वचन में और गहराई में जाएंगे। Matthew 4:4 says, "Man shall not live by bread alone, but every word that comes out of the mouth of God." मत्ती 4:4 में इस प्रकार लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। So for you to live, you need the word of God. आपको जीने के लिए परमेश्वर का वचन चाहिए। So today, brothers and sisters, I want to invite you into a lifestyle where everything for you is based out of the word of God. Every decision you take is based on the word of God. If you have to buy a house, what is the first thing that you look? Is it your bank balance? Is it your relatives? Is it your parents? Or is it the word of God? What does the word of God say about me? मैं आपको एक ऐसे जीवन शैली की ओर निमंत्रित करना चाहता हूँ जो पूर्ण रूप से परमेश्वर के वचन पे आधारित है। अगर आपको आपका एक नया घर लेना है तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे कि आपके पास कितनी संपत्ति है, कितना धन है, आपके माँ बाप कितना कर सकते हैं, या आप परमेश्वर के वचन के हिसाब से क्या आगे चल सकते हैं। If the word of God says there is victory for me, that means that is the final answer about my life. अगर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आपके लिए आगे जय है तो वही मेरे जीवन का आखिरी जवाब है। I refuse to take no for an answer in my life. और इसके अलावा मैं कोई और जवाब नहीं लेना चाहता हूँ। If you go deeper and deeper, let me turn your attention to Matthew chapter 7 verse 24. When Jesus is talking about this wise man who built his house on the rock and a foolish man who built his house on sand.
और मत्ती 7:24 में इस प्रकार है, यीशु मसीह बताते हैं कि एक मूर्ख व्यक्ति जिसने बालू पर घर बनाया और बुद्धिमान व्यक्ति जिसने चोटी पर अपना घर बनाया। And when Jesus is saying about this, he says, the wise man is the one who hears my word and who does the word. और जब यीशु मसीह इस वचन को आगे बता रहे थे तो उसने इस प्रकार कहा कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो व्यक्ति है जो मेरे वचन को सुनता है और उसे करता है। So you need to build yourself a firm foundation on this word of God. तो आपको क्या करना है, अपने लिए इस वचन के ऊपर आपको स्थिर रहना है, उसके ऊपर चलना है। The very instance a headache comes to your body, the first response is not this headache is going to kill me, but it says I am healed by the blood of God. अगर आपको सर में दर्द हो तो तुरंत आपको ये नहीं बोलना है आए सर में दर्द से मैं मर जाऊंगा, नहीं, आपको तुरंत बोलना है कि मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। If you face any financial problem, you will not say this is going to kill me, you will say the Lord is my shepherd and I shall not have any lack in my life. आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति या तकलीफ क्यों ना हो तो आपको ये नहीं कहना है कि अब मैं इस परिस्थिति में क्या करूंगा, मैं नहीं रह पाऊंगा। आपको ये कहना है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। If your life is full with anxiety and tension, what does the word of God say? It says, do not be anxious about anything, but be thankful in everything. अगर आपके अंदर ये डर है, चिंता है कि आगे क्या होगा, तो परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी चीज की चिंता ना कर, बल्कि परमेश्वर पर विश्वास कर। That is what is living by what the word of God says about us. और वही है परमेश्वर के वचन जो हमारे बारे में कहता है, उस पर जीना। So I want to invite you once again into this lifestyle of building your life upon the word of God. मैं आपको एक और बात, उस बात की और निमंत्रण देना चाहता हूँ कि आप अपना जीवन परमेश्वर के वचन के जीवन शैली में बिताएं। The first point was understanding our authority, but I want to tell you that it only comes when we go deep into the word of God. We stand on the word of God. पहला पॉइंट ये था कि हम अपने अधिकार को पहचाने, लेकिन हम तब तक अपने अधिकार को नहीं पहचान पाएंगे जब तक हम परमेश्वर के वचन की गहराई में ना जाएं। The rock on which the wise man built the house was on the word of God. जो चट्टान पर जो बुद्धिमान मनुष्य ने अपना घर बनाया वो परमेश्वर का वचन था। If you say today I don't have the faith to live like what you're saying, I want to tell you, you can build the faith just by listening into the word of God. That's what Romans 10:17 says. Faith comes by hearing, and hearing from the word of God. Just expose yourself to the word of God. Just meditate on the word of God, and slowly when you do that, it builds up faith and it builds up your confidence to put more confidence on the word of God. अगर आज आप ये कह रहे होंगे कि हमारे पास इतना विश्वास नहीं है, हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर के वचन को सुनकर अपने विश्वास को बढ़ाएं, क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह का कलाम, यानी मसीह के वचन को हमें सुनते जाना है और अपने विश्वास को बढ़ाना है। And I want to finish off with my last point here. मैं अपने आखिरी पॉइंट से यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ। My last point is living a life of faith. आखिरी पॉइंट है विश्वास का जीवन बिताना। Hebrews 11:6 says, without faith it is impossible to please God. इब्रानियों 11:6 में इस प्रकार लिखा है विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। So I tell God this very often, that if it is impossible to please you without faith, then I only want to live a life of faith. मैं हमेशा परमेश्वर से इस प्रकार बोलता हूँ कि प्रभु अगर विश्वास के बिना मैं आपको प्रसन्न नहीं कर सकता तो मैं अपने पूरा जीवन विश्वास पर ही बिताना चाहता हूँ। I don't want to have any other thing that I depend on apart from faith. विश्वास के अलावा मेरे जीवन में ऐसी कोई चीज ना हो जिस पर मैं भरोसा रखकर आगे चलूं। Let me give you a small illustration. एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। Suppose if you have a job today अगर आपके पास आज एक नौकरी है and you are getting a monthly income of say 10,000 rupees, और हर महीने आपको 10,000 तनख्वाह मिलती है, and somewhere down the line it automatically affects your brain that I have a job and that is my source. और कहीं ना कहीं आपके मन में ये विचार है कि हाँ मेरे पास नौकरी है और यहाँ से मुझे पैसे आ रहे हैं, But that is not what the life of faith is. तो वो विश्वास का जीवन नहीं है। My source will always be my father. मेरा जो स्रोता है वो हमेशा मेरे पिता से है। Even if I have a job or I don't have a job. मेरे पास नौकरी हो या ना हो,
Because that's what the word of God says about me. क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे बारे में यही कहता That है, my Father will supply. मेरे पिता मेरी हर जरूरत को पूरा करता है। Today, if you place your trust on any other source than your Father, I want to remind you that your source is your Heavenly Father. अगर आप अपना विश्वास आज किसी और चीज पर रखना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका एक ही स्रोता है, वो आपका स्वर्गीय पिता है। The moment you start to function out of any other source, maybe it's your salary, it's your parents, you start to operate out of that level of faith. But the moment it goes deep into your heart that my Heavenly Father is my source, you are no more intimidated by numbers. This is this much, this is this much. You believe your Father can achieve everything for you, so you live a different lifestyle. अगर आप अपने सैलरी पर भरोसा रखकर चलते हैं तो आप अपना हिसाब लगाकर चलते हैं कि हाँ इतने से इतना करना है, इतने से इतना करना है, इतने से इतना करना है। लेकिन अगर आपका भरोसा पूर्ण रूप से अपने स्वर्गीय पिता पर है तो आपको किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो आपकी अगुवाई करेगा। I can promise you, I live a more happy life than a person who has 1 lakh rupee salary. मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरा जीवन उस व्यक्ति से जो 1 लाख रुपए महीना कमाता है उससे कई गुना खुशहाल है। Because if today God tells me to do something which will cost 50 lakh rupees in the kingdom, I'll just jump out because I know that I am not seeing anything else as my source than my Heavenly Father. अगर स्वर्गीय पिता आज मुझे बोले कि 50 लाख का एक कार्य तुझे करना है तो मैं कूद कर उसको करने लगूंगा, क्योंकि मेरा भरोसा अपने सैलरी या किसी और इनकम पे नहीं है, बल्कि मेरा पूरा स्रोता वो स्वर्गीय पिता है। So I want to invite you into this lifestyle of faith where everything for you comes out of what the Word of God says about you. मैं आपको एक ऐसे ही जीवन की ओर निमंत्रित करना चाहता हूँ जहाँ पूरा भरोसा आप अपने पिता पर रख कर चलते हैं। Faith is the operational power of God. विश्वास जो है वो परमेश्वर के कार्य करने का स्तर है जहाँ से वो शुरू करता And है। it will only start manifesting in your life if you believe and if you walk according to what the Word of God says. और वो आपके जीवन में तभी कार्य करेगा जब आप परमेश्वर के वचन पर पूर्ण तरीके से विश्वास करें और उस पर चलें। I'll read one last scripture एक और वचन में पढ़ना चाहता हूँ, from Mark 11:23. मरकुस उसके 11 के 23वें वचन में। For assuredly I say to you, whoever says to this mountain, be removed and cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things that he says will be done, will have whatever he says. मरकुस उसका 11वां अध्याय उसका 23वां वचन। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना कर, वरन प्रतिति कर कि जो तू कहे वह हो जाएगा, तो उसके लिए वह हो जाएगा। The Word of God gives us a privilege to understand that the mountains can be moved. परमेश्वर का वचन हमें ये दिखाता है कि हम पहाड़ को भी हटा सकते हैं, हिला सकते हैं। So brothers and sisters, remember this 3 point, or let it be the core values you function from every day. और ये 3 पॉइंट को हम हमेशा याद रखें और इसी 3 पॉइंट को लेकर आप अपने जीवन को आगे बिताएं। Let me tell you, the moment I understood this principle in my life, I never worried about anything. जब जैसे ही मैंने इन 3 चीजों को अपने जीवन में पहचाना, उसके बाद से मुझे किसी चीज की चिंता नहीं थी। I just go from faith to faith and from glory to glory. मैं रोज विश्वास से विश्वास की ओर बढ़ता चला जाता हूँ, महिमा से महिमा की ओर बढ़ता चला There is जाता no हूँ। turning back अब यहाँ से कुछ पीछे मुड़ना नहीं है, because I place my complete trust on what the Word of God says about me. क्योंकि मेरा पूरा भरोसा अब जो परमेश्वर का वचन मेरे बारे में कहता है उस पर है। I don't care what people say about me. मैं ये नहीं ध्यान देता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। One day someone will be happy with me, the other day he will be upset. I cannot please everyone, but I know my Heavenly Father is always pleased with me, that He wants the best out of my life. मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अगर व्यक्ति को खुश करने चलें तो आज एक व्यक्ति आपसे बहुत खुश होगा, अगले दिन वही आपसे नाराज हो जाएगा। लेकिन आप परमेश्वर के वचन के अधीन पर चले कि परमेश्वर आपसे क्या चाहता है। So remember this and go back to this and meditate on the scriptures that I said, that if you place your trust on the Word of God, if you understand your authority in Christ Jesus, and the second point, that if you stand firm on the Word of God, and the last point which I said, if you live a life of faith, you are automatically living a life of victory.
मैं आपसे कहना चाहता हूँ इन सब पॉइंट को अपने जीवन में ध्यान रखें और आप अपने जीवन को इस चीज़ को ध्यान में रखकर बताएं कि आपका अधिकार क्या है, तो आपका जीवन जरूर जयवंत जीवन होगा। The first scripture I shared, 1 John 5:4, which says, "This is the victory, our faith." और पहले यूहन्ना में जब मैंने ये बताया, एक वचन था कि हमारा विश्वास ही हमारा जय है। And I believe God is calling us corporately into this lifestyle of faith because we are living in a time where we need the most operational power of God. हम ऐसे समय में हैं कि हमें सबसे बढ़कर परमेश्वर के सामर्थ की जरूरत है। We need the mighty manifestation of God in our times. हमें हमारे समय में परमेश्वर के अद्भुत चमत्कारों को प्रकट होने की जरूरत है। And it is my deep desire to see people walking in their God-given destiny. और मेरा ये बहुत बड़ा आग्रह है कि परमेश्वर के हर एक लोग जो वो जिस चीज के लिए बुलाए गए हैं उसी स्तर पर चल रहे हैं। So I want to pray for you today. मैं आपके लिए इस समय प्रार्थना करना If चाहता there हूँ। is anyone who is listening to my voice who might feel that there is no value to their life, there is no purpose to their life, or there is nothing valuable about what they're doing, I want to remind you that you are loved by God. Heaven celebrates you and heaven rejoices over you. अगर आप में से कोई भी व्यक्ति मुझे सुन रहा है और आप ये सोच रहे हैं कि मेरे जीवन का कोई मूल्य नहीं है, मैं बिल्कुल फालतू हूँ, मेरे जीवन को कोई मतलब नहीं है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि स्वर्ग आप में आनंदित हैं। आप स्वर्ग के लिए बहुत ही बहुमूल्य हैं। There is a seed of greatness in every one of our life. हम में से हर एक व्यक्ति के अंदर एक बड़े कार्य के लिए एक बीज परमेश्वर ने दिया है। So Father, right now I pray that everyone who is listening to my voice might let this word go as a seed into their life. पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, ये वचन एक बीज के समान उनके जीवन में कार्य करने पाए। And let their lives be transformed from this truth that they function from what the word of God says about them. और उनका जीवन इस सच्चाई पर परिवर्तित होने पाए कि परमेश्वर का वचन उनके बारे में क्या कहता है। That they may live a life of victory every day. कि वो अपना जीवन एक जयवंत जीवन की तरह बिताने पाए। No matter what their employer says, no matter what their family says, but they will live a life of victory every day. उनका परिवार उनके बारे में चाहे कुछ क्यों ना बोले, उनके बॉस उनके बारे में चाहे कुछ क्यों ना बोले, बल्कि उनका जीवन मसीह यीशु में जयवंत होने पाए। So Lord, we just speak your victory over everyone who is listening to our voice right now. जितने भी लोग सुन रहे हैं, हम उनके ऊपर जयवंत जीवन की घोषणा करते हैं। Victory in their finances. उनके आर्थिक परिस्थितियों में एक जय मिलने पाए। Victory over their health. उनकी शारीरिक तंदुरुस्ती में उनको जय मिलने पाए। Victory over their relationships. उनके पारिवारिक संबंध में उनको जय मिलने पाए। So that they will walk in victory every single day and they will experience your fullness. वो अपने जीवन के हर रोज आपके जय को प्राप्त करे और आपके परिपूर्णता में वो चलने पाए। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Brothers and sisters, when we live this life of faith, we are doing what God says. We live this life of faith and we manifest heaven on this earth. भाइयों बहनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब हम ऐसे विश्वास के जीवन को इस संसार में बिताते हैं, तो हम स्वर्ग को यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं। It will be so wonderful to see everyone of this church, every Christian around the world, to walk in the full capacity of what God has ordained them into. और ये कितनी अद्भुत बात होगी कि पूरे कलीसिया के हर एक व्यक्ति, दुनिया में जितने भी विश्वासी क्यों ना हो, हर एक लोग परमेश्वर ने जो उनके लिए रखा है उस परिपूर्णता में चलें। I know that I am only walking 1% of what God has ordained for me. There is so much more, and I can die only by operating in 1%. But if I know what God has said for me, I know what God has called for me, and I am in continuous prayer, and I am studying the Word of God, I am fulfilling God's destiny over my life. So that's what I want to encourage you. Do not accept anything that any other person would say about you, that you are worthless, you are useless. That's not what the Word of God says. You today function from what the Word of God says.
मैं जानता हूँ कि मैं अपने जीवन में जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है उसके सिर्फ 1% ही आगे बढ़ पाया हूँ, लेकिन मैं अपने उस विश्वास के साथ अपने वचन मनन करने के द्वारा मैं उसकी ओर बढ़ता चला जा रहा हूँ कि परमेश्वर ने जो मेरे लिए नियमित किया है मैं उसको पूरा कर सकूँ। I want to end with this one statement एक और बात कहकर मैं समाप्त करना चाहता that हूँ। there is so much more in the kingdom that God is inviting you into. परमेश्वर के राज्य में बहुत कुछ है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, And it will only unlock when you place your trust on the word of God. और वो तभी आपके लिए खुलेगा जब अपना पूरा भरोसा आप प्रभु पर रखेंगे। Bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने हमें जयवंत होने के लिए बुलाए गए हैं। क्रूस पर यीशु ने पूरा किया हुआ काम के द्वारा मैं और आप मसीह में हमेशा जयवंत हैं। हालेलुया। इनफैक्ट वचन में कहते हैं हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। पराजित होने के लिए नहीं, जयवंत होने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है। उस अद्भुत वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अधिकार के साथ इस पृथ्वी में रहना है तो आपको आमीन मसीह में बने रहना है। यदि मसीह में बने रहोगे तो आप अधिकार को प्रकट करोगे और आप एक जयवंत मसीह जीवन को बिताएंगे। हालेलुया। तो यदि आप खुश हैं वचन से और आप विश्वास करते हैं कि इस पूरे हफ्ते परमेश्वर का जय और अधिकार प्रकट होंगे, तो प्रभु के राज्य में बीज को बोने के लिए तैयार हो जाइए। एक विश्वास के कदम के रूप में आमीन आपके जीवन में प्रभु ने दिया हुआ धन में से एक उत्तम भाग आपके दशमांश और भेंट के रूप में इस समय स्क्रीन में जो अकाउंट डिटेल्स आप देखने जा रहे हैं उसमें आप बोने जा रहे हैं। जल्दी से अपना मोबाइल उठाइए, आमीन आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना शुरू कीजिए। और यदि आपको लगता है आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं करते हैं तो आप प्रभु के लिए जो अलग किया हुआ धन है उसको आप संभाल कर रखें। जब मौका मिलते हैं तो आप चर्च पर पहुंचाना। प्रभु के राज्य में आपका धन का इस्तेमाल अद्भुत रीति से होगा और आपके घरों में 60 नहीं 90 नहीं 100 गुना फल प्रभु आपको इन दिनों में देंगे। हालेलुया। सो टेक आउट योर मोबाइल और आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र जल्दी से कीजिएगा। मैं आगे जो डिटेल्स आप देखेंगे उस पर जल्दी से आप ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। विश्वास करते हैं कि आपने ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया है। आपका दशमांश और आपका भेंट आपके धन में से जो भी बीज आपने बोया है उसका कटने को आप जरूर काटने जा रहे हैं। मैं विश्वास करते हैं इस हफ्ते बहुतों के जीवन में आर्थिक उन्नति होने जा रहे हैं। जो पैसे आपके जीवन में आने वाला था और वो ब्लॉक हो गया वो इस हफ्ते खुलने जा रहे हैं। हालेलुया। ये तब खुलेगा जब आप विश्वास के साथ प्रभु के राज्य में बोएंगे। हालेलुया। मेरा जिंदगी इसका गवाही है। मैं बहुत सारे गवाही आर्थिक चमत्कारों के विषय में मैं बोल सकता हूँ जब मैंने प्रभु के राज्य में बोने लगा। हालेलुया। तो आपका बीज वो व्यर्थ नहीं होगा, वो अद्भुत लाभ पहुँचाएगा। हालेलुया। आमीन। इस हफ्ते का हर सभाओं का याद रखें। हम इस समय प्रार्थना करने जा रहे हैं और भी प्रार्थना विषय किसी का भी जीवन में है तो कृपया हमसे संपर्क करें। यदि कोई भी गवाही आज के वचन के द्वारा आराधना के द्वारा आपके जीवन में हुआ है तो वो भी हमें संपर्क करें, बताएं। प्रभु आप सभी को आशीषित करें। हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। हालेलुया। Laur खोशियाम ठरासी अंतरारेगसी। हालेलुया। वी थैंक यू जीसस। ओ पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं। फादर वी वांट टू थैंक यू। यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम आपकी हजूरी में हैं इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आप हमेशा हमारे साथ इसके लिए धन्यवाद देते हैं। हर माध्यम के द्वारा भी आप हमसे बात करने वाला परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं सोशल मीडिया के लिए जो इस समय प्रभु आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। सुबह से लेकर शुरुआत से लेकर आपकी भारी उपस्थिति हमारे हर सेवकाई में बने रहा। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आराधना में वचन के द्वारा आपकी उपस्थिति
उपस्थिति प्रकट हुआ, धन्यवाद। इस हफ्ते के लिए आपने हमें दिया वो वचन के लिए धन्यवाद। मसीह में जड़ पकड़कर एक अधिकार का जिंदगी बिताने में आप हर एक का सहायता करें। मसीह जीवन पर आज एक का जिंदगी नहीं है, यीशु के आगमन तक हमें जीवन से भी बढ़कर आमीन आगे बढ़ने में आप हर एक का सहायता करें। छोटे बच्चों से लेकर जवान लोगों से लेकर बड़े लोग तक, बुजुर्ग लोग तक, सब लोग इस प्रकाशन में चलने में आप सहायता करें। इस हफ्ते इस प्रकाशन का सामर्थ और अनुग्रह हर एक के जीवन में प्रकट होने पाए। प्रभु धन्यवाद। आज सुबह आए हुए हर एक को, ऑनलाइन में जुड़े हुए हर एक को हम आशीषित करते हैं। भारत के अलग अलग स्टेट से, दिल्ली के अलग अलग इलाकों से, भारत के बाहर विदेशी आमीन आमीन देशों से भी आज सुबह ऑनलाइन में जुड़े हुए हर एक के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हर एक को हम यीशु के नाम से आशीषित करते हैं। प्रभु धन्यवाद, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आखिरी में प्रभु आपके राज्य में विश्वास के साथ अपने धन में से दशमांश और भेंट के रूप में बोया गया हर बीज के लिए हम प्रार्थना करते हैं और हम आशीषित करते हैं। प्रभु आपके राज्य में वो बहुतायत का फल को लेकर आने पाए। धन्यवाद, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन। आप आपके घर में बैठकर हाथों को उठाकर मिलकर बोलिए आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सुबह से जितने भी लोग ऑनलाइन में जुड़े हैं आप सबको धन्यवाद देते हैं। नए लोगों से कहना चाहते हैं जल्दी से हमसे संपर्क करें। प्रभु आपको आगे भी आशीषित रखें। अगले हफ्ते जितने भी सभाएं जूम और यूट्यूब के द्वारा होंगे उसमें भी जरूर आप सब लोग जुड़ जाइए। गॉड ब्लेस यू, हैव ए ग्रेट वीक विद जीसस, आमेन।